किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। संसद सत्र के दौरान सरकार पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का लगाया आरोप। कहा, संसदीय इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष को किया गया निलंबित। कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मानसून सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को निलंबित किए जाने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सत्र के दौरान खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं और भारत के इतिहास में इससे पूर्व पहले नहीं हुआ। डॉक्टर जावेद ने कहा कि प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द हाउस होता है, लेकिन उसके बिना सत्र का संचालन किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री मौन रहे, जिस वजह से मजबूरी में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन मंत्रियों के द्वारा झूठ बोला गया, जिस वजह से हम लोगों को वॉकआउट करना पड़ा। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर सीमांचल की उपेक्षा का आरोप लगाया। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए बयान को निंदनीय बताया है। डॉक्टर जावेद ने कहा कि ये जुल्मी और तानाशाह सरकार है। उन्होंने केंद्र सरकार पर अक़लियत से भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहाँ एक भी बांग्लादेशी नहीं है, सभी भारतीय हैं। वहीं अररिया जिले के रानीगंज में पत्रकार विमल यादव की हुई हत्या को लेकर कहा कि ये काफी निंदनीय घटना है और दोषियों को सजा मिलने के साथ साथ परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। किशनगंज से संवाददाता जियाउर रहमान की रिपोर्ट। मिनिस्टर या बड़े नेता बीजेपी के यहाँ आते हैं तो बेतुका बयान देके यहाँ जाते हैं, उसका हम लोग मुकाबला करते हैं, लेकिन कभी वो हमारे डेवलपमेंट की बात नहीं करते। वो ऐसी ऐसी बात करते हैं जिससे हमारा कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। कोई यहाँ पे बांग्लादेश से नहीं आया, लेकिन बांग्लादेशी कहते हैं, घुसपैठिया बोलते हैं। आपको बोलना चाहिए कि भाई जब यूपीए ने आज से 12 साल कबल एएमयू के लिए फंड एलोकेट किया, आज तक क्यों नहीं दिया? आपका हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट चला है, एक पार्लियामेंट्री सेगमेंट का एमपी अकेले कभी साथियों के साथ प्रोटेस्ट किया महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने, आपने कोई संज्ञान नहीं लिया। आपसे मिनिस्टर्स को अपील किया गया एमपी के तरफ से स्पीकर साहब ने भी पैरवी की, लेकिन आज तक फंड नहीं दिया गया। आखिर क्या बात है? क्या हमारे इस राज्य के हिस्से को और राज्य को, मैं तो कहता हूँ, सबसे गरीब राज्य बनाना चाहते हैं? वो तो सबसे गरीब है ही है। अगर पर कैपिटा देखा जाए तो आज हिंदुस्तान का पर कैपिटा 1,72,000 करोड़ है और हमारा बिहार का पर कैपिटा कितना है? 49,000 से भी कम, मतलब 1/3 से भी कम है हम लोग। और हम सब जानते हैं कि ये जो पर कैपिटा हम बता रहे हैं, इसमें तो आधा पैसा उनके मित्रों का है, अदानी जी और अंबानी जी। जब अदानी जी का नाम आता है, सबको मिर्ची लग जाती है पार्लियामेंट में। तो ये मुल्क हिंदुस्तान के लोगों का है। मोदी जी, आप समझिए, ये आपका पैसा नहीं है। आप जो है ये पैसा हिंदुस्तान के लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए खर्च करें। यहाँ पे नदी जब बारिश होती है, हम लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे गांव कट रहे हैं, हमारे घर, स्कूल, मदरसा, मस्जिद, मंदिर, सड़कें कट रही हैं। लेकिन महानंदा बेसिन के बारे में कितनी मरतबा कहा, लेकिन कोई कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने गलगलिया अररिया ट्रेन में काम शुरू करवाया, और जब जलालगढ़ के बारे में कहते हैं तो मंत्री जी से चिट्ठी आता है कि अभी वो प्रायोरिटी में नहीं है। आप कलेक्शन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कीजिएगा, पैसेंजर का सबसे ज़्यादा कलेक्शन इस एरिया में और किशनगंज से होता है, और आप कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। तस्लीम साहब ने और श्री लालू प्रसाद यादव जी का देन है ये, और आपको इसको एलोकेट करके इसमें भी काम शुरू करवाना था, लेकिन आप नहीं करवाते। कॉलेजेस के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए हमने मांगे कि कभी आपने उस पर जोर नहीं दिया। हमें कह दिया गया कि भाई स्टेट मैटर है। ये एम्स के बारे में पूरे बिहार में सिर्फ किशनगंज के पास 200 एकड़ ज़मीन है। मर्तबा
कई मर्तबा हमने लिखा, अभी देहरादून में हम लोग की मीटिंग थी उसमें रखा, लेकिन कोई उसका ये नहीं आया। अभी हाल में एक न्यूज़ निकला था जिसमें प्राइम मिनिस्टर को भी और हेल्थ मिनिस्टर को भी कहा गया कि भाई ये जो दरभंगा में दिया जा रहा है ज़मीन या दिया गया है वो झील का है, उसमें नहीं बन सकता है। हमने तब भी उनको कहा जब वहाँ नहीं बन सकता है यहाँ शिफ्ट कीजिए। ऐसे भी प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है कि हर ज़िले में मेडिकल गवर्नमेंट होना चाहिए, तो हमारा ज़िला नहीं है क्या? हमारे यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कब बनेगा? तो ये सब कुछ बातें हैं जो आप लोग के माध्यम से मैं ये तानाशाह हुकूमत के लिए मैं बोल रहा हूँ, और ये जुल्मी सरकार और ख़ास करके जो पिछड़े और अक़लियत के लोग हैं उनसे भेदभाव करने वाली सरकार से मैं अपील करता हूँ कि सब दिन एक नहीं रहता। आपका भी दिन ढलने वाला है। आपका शुरुआत हिमाचल और कर्नाटका से हो गया है और जल्द ही आपको नतीजा MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिज़ोरम से मिलेगा और 24 में आपका सफाया हो जाएगा, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आखिर में सवाल का जवाब देना पड़ता है। लेकिन आप लोगों ने देखा नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या हुआ, एक के बाद एक मिनिस्टर आए और अपनी बखान झाड़ने लगे, और अपनी बखान नहीं झूठ बोलते रहे हर जगह। बड़ी शर्म की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 1.25 घंटे तकरीर की और तब तक उन्होंने मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं की, जिसके वजह से हम लोग नो कॉन्फिडेंस लाए। तो मजबूरी में हमें वॉकआउट करना पड़ा। और बीच बीच में अधीर दा जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने अपील की उठ के कि सर आप मणिपुर के बारे में चर्चा करें, जो आप बता रहे हैं वो तो आपके मंत्री कई मरतबा बता चुके हैं। तो क्या हुआ आपने देखा, उनको सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस से 16 लोगों का नाम था, सिर्फ 7 लोगों को बोलने का मौका मिला। मुझे मौका मिला, आपने देखा जैसे ही मैंने मणिपुर का तुलना नू और हरियाणा के दंगों से किया, मेरा माइक काट दिया गया। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जानें दी थी? क्या यही लोकतंत्र में हम लोग जीना चाहते हैं? अपने भविष्य में अपने बच्चों को इस तरह के लोकतंत्र में रखना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय इस तरह का लोकतंत्र चाहता होगा। तो इसलिए बड़े दुख के साथ मैं आज आप लोगों से अपील कहने आया हूँ और जनाने आया हूँ कि आफ्टर ऑल पार्लियामेंट में हुआ क्या, क्योंकि बहुत सारी बातें नहीं निकल के आती है। और माफ़ कीजिएगा, जो मीडिया हाउसेस हैं और जो TV हाउसेस हैं वो एक तरफा जो गलत बयानी है वो दिखाती है। तो जो मौजूदा हालात है उसमें मैं अपील करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। आपने देखा होगा उस 1.25 घंटे में उन्होंने सिर्फ मजाके उठाए, चुटकुले सुनाए, हंस रहे थे। और वहाँ हमारे लगभग 1 करोड़ 60-70 लाख आबादी के लोग मणिपुर में, मिज़ोरम में और असम वगैरह में भी सब अगर जोड़ें तो 1-1.25 करोड़ लोग परेशान हैं। कुछ लोग दिल्ली भाग के आ गए जो भाग के आ सकते थे, जो कुछ लोग कलकत्ता भाग के आ गए, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ मणिपुर, मेघालय वगैरह वगैरह चले गए। मिज़ोरम में टेंशन हो गया। तो ये हम लोग को, सब लोग को मिलके और ख़ास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना जो शासन है उसका सदुपयोग करके ये उनको शुरू में रोकना, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। तो ये बड़ी गंभीर बातें हैं। और जो बयानात भी किए गए, कहा गया कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने 72 करोड़ माफ़ किया। आपको बताना चाहते हैं कि 2004 में जब कांग्रेस ने 72 करोड़ माफ़ किया था तो उस वक्त कांग्रेस की जो बजट थी, नेशनल बजट, वो मेरे ख्याल से आज के हिसाब से 1/6 से भी कम थी, मतलब 1/7 लगभग बजट थी। उसमें से 1/6 लगभग किसानों के ऋण के लिए
अलग करके उनकी ऋण माफ़ की। वो फिगर्स आप देख लेंगे, 72,000 करोड़ कांग्रेस के वक्त में किसानों का ऋण माफ़ हुआ था। उस वक्त का जो पूरा नेशनल बजट था वो आज के नेशनल बजट से क्या कहते हैं 7 गुना कम था। देखिए, कांग्रेस प्रिंसिपल पार्टी ऑपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है और सभी लोग कांग्रेस की लीडरशिप को रिस्पेक्ट करते हैं और कांग्रेस भी बाकी जितने भी सहयोगी साथी हैं उनको रिस्पेक्ट करती है, चाहे वो बड़ा पार्टी हो छोटा पार्टी हो। जितने भी 26 हमारे गठबंधन में है, हमारी पार्टी कम से कम सभी को उतना ही इज्जत देती हैं। और जो हमारे घटक दल के बड़े बड़े नेता हैं, शरद पवार जी है, नीतीश जी है, ममता दीदी हैं, तो इसी तरह कई नेता हैं, स्टालिन साहब हैं। हम लोग सबको बराबरी, आपने देखा होगा कुर्सी भी लगी है तो किसी का हेड टेबल पे नहीं है, सब हेड ऑफ द टेबल पे नहीं है, सब लोग गोल टेबल पे बैठे हैं। तो ये बिल्कुल बराबरी वाला ये अलायंस है और एक दूसरे के मशवरे से ही हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। कि भी किसी की हत्या हो, ये किसी के लिए चिंता की बात है और हम चाहेंगे कि जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता जताई और मुझे यकीन है जल्द से जल्द जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई होगी और उसको जल्द ही पकड़ा जाएगा। मुआवजा भी मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मुआवजा भी, मैं आपसे सहमत रखता हूँ। उसको मुआवजा भी मिलनी चाहिए और मुनासिब मुआवजा मिलनी चाहिए और जो भी कल्प्रेट्स हैं उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि जो लोग सही अखबार या न्यूज़ लोगों के बीच में लाते हैं वो अनसेफ रहें।